साथियों अब हम आ गए हैं आगे और जानते हैं कि ये जो टेबल आप जो देख रहे हैं, इस वाली टेबल को हम कैसे करके याद कर सकते हैं। और देखिए ये टेबल का हमें प्रयोग क्यों होता है, जब अगर हमें अपना साइन कॉज या टेन ये सभी क्या होते हैं, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनके द्वारा किसी छोटे से छोटे कोण का मान हम अपना ज्ञात कर सकते हैं। तो उस कोणीय मान को आंकिक मान में कैसे बदला जाए। ठीक है, देखो हर एक चीज जो होती है वो 360 डिग्री तक होती है, 360 डिग्री तक होती है, क्योंकि जो कोण हमारा बनता है पूरा एक कोण बनने में, पूरा कोण जो होता है ये इस प्रकार से पूरा कोण होने के लिए ये कितने डिग्री का इसे घूमना पड़ेगा, इसे पूरा 360 डिग्री का घूमना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, 360 डिग्री को हमने 4 बराबर भागों में बांट लिया है। पहले भाग को हमने 90 डिग्री में बांटा है, दूसरे को 90 में, तीसरे को 90 में और चौथे को 90 में। और 9 चौक कितना होता है, 90 चौक कितना हो गया, 360 हो गया। तो सबसे पहले अपने इस टेबल को समझेंगे, उसके बाद में फिर हम जो है अपने इन कोणीय मानों को निकालना सीखते हैं। तो देखिए आपको सिर्फ इसमें से जो याद करने वाली चीज है वो आपको साइन के ये 5 मान अच्छे से याद कर लेने हैं। देखो 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। जैसे कोई आपसे पूछे, अब देखो यहां पर जैसे साइन थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा दिया गया है और यहां पर ये 0 दिया गया है, किसके नीचे, 0 डिग्री के नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। ऐसे यहां पर 30 डिग्री आ गया और ये साइन की टेबल के सामने, तो हम बोल सकते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। इसी प्रकार से साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने कॉस के मानों में। तो देखिए भैया यहां से साइन 0 से लेकर 90 तक लिखे हैं, 90 वाले मान को यहां पर लिख दो और इसे उल्टा लिखते हुए जाओ। तो जो साइन 90 डिग्री का मान होगा वो कॉस 0 डिग्री का मान होगा, मतलब कितना, 1। और जो साइन 60 डिग्री का होगा वो कॉस 30 डिग्री का होगा, कितना हो जाएगा, √3/2। इसी प्रकार से जो साइन 45 डिग्री का होगा वही कॉस 45 का हो जाएगा, कितना, 1/√2। इसी प्रकार से ये जो साइन 60 का होगा वही, जो साइन 30 का होगा वही वाला हमारा कॉस 60 का हो जाएगा, 1/2। और उसके बाद में ये कितना बचेगा, कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया चलते हैं अपने tan के मानों में। tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसके लिए देखिए क्योंकि हम जानते हैं जो tan थीटा होता है, हमने आपको पीछे बताया था tan थीटा होता है वो बराबर होता है आपका sin थीटा बटे में cos थीटा के। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें किसका मान चाहिए, tan 0 डिग्री का मान चाहिए, मतलब थीटा की जगह कौन आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो हमने tan 0 डिग्री तो कर दिया, ठीक। अब जब यहां पर थीटा की जगह कितना हुआ है, 0 डिग्री हुआ है, तो यहां पर भी थीटा की जगह कितना होगा, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री बटे में कॉज 0 डिग्री, ठीक। अब हम जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान कितना है भैया, 0 है, ठीक। और कॉज 0 डिग्री का मान कितना है भैया, 1 है। तो लो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। और 0 बटा संख्या ये किसके बराबर होता है, ये 0 के ही बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं tan 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से चलते हैं भैया 30 डिग्री में, tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो 0 की जगह अब क्या कर दें हम, थीटा की जगह हमारा हो गया 30 डिग्री। जब यहां पर 30 डिग्री होगा तो जहां कहीं पर भी थीटा था उन सभी की जगह क्या हो जाएगा हमारा 30, मतलब यहां पर भी साइन 30 हो जाएगा और यहां पर भी कितना हो जाएगा, कॉज 30 डिग्री, ठीक। चूंकि हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान है भैया 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान कितना है भैया, √3/2, ठीक है। ये अंश के हर से हर का हर कट गया, तो हमारे पास में कितना बचा, सिर्फ हमारे पास में अब बचा 1/√3, ये हो गया मान। तो यहां से कितना लिख सकते हैं, 1/√3। हम क्या बोल सकते हैं कि tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो कितना रहेगा हमारा, 1/√3। अब बात करते हैं 45 डिग्री की। तो भैया थीटा कितना कर देंगे, 45 डिग्री कर देंगे। जब यहां पर 45 होगा तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा और यहां पर भी कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। अब जानते हैं हम साइन 45 डिग्री का मान हमारे पास में ऑलरेडी दिया हुआ, साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 है, और cos 45 डिग्री का मान कितना है, उसका मान 1/√2 है। जब ये दोनों सेम है कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया। तो tan 45 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार से tan 60 डिग्री का मान देखिए, tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा √3। और tan 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री का मान हो जाएगा भैया 1/0 हो जाएगा, क्योंकि sin 90 का मान 1 है और cos 90 का मान 0 है, तो 1/0 इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट। ये इस प्रकार से अपरिभाषित, ठीक है, बात समझ आ गई। अब उसके बाद में चलते हैं हम कॉट में। अब कॉट में जब चलेंगे तो देखो यहां से जो हमने कॉट के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक लिखे हैं, कॉट में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक के मानों को उल्टा करके लिख देंगे, किसके, tan के। तो देखो यहां से cos 0 का जो मान होगा वो होगा tan 90 का मान, कितना, इनफाइनाइट। अब जो cot 30 का मान होगा वो हो जाएगा हमारा tan 60 का मान, कितना, √3। इसी प्रकार से जो tan 45 का होगा वही cot 45 का होगा 1। अब जो tan 30 का होगा वही cot 60 का होगा, कितना, 1/√3। और इसका कितना रह जाएगा, 1, अंत में 1 रहेगा। उसके बाद हम sec थीटा के मान में चलते हैं। अब sec थीटा के मान के लिए फिर से एक बार वहीं पर, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो sec थीटा होता है ये बराबर होता है भैया 1/cos थीटा के। बात क्लियर हो गई।
sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब थीटा की जगह कितना लिख रहे हैं, हमें सबसे पहले sec 0 डिग्री का मान चाहिए, तो यहां से हम कर देंगे sec 0 बराबर में 1/cos 0 डिग्री। ठीक, 1 और cos 0 डिग्री का मान कितना है, cos 0 डिग्री का मान है हमारे पास में 1, तो 1/1 का मान कितना हो गया 1, तो हम बोल सकते हैं sec 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, sec 0 डिग्री का मान 1 हो गया हमारे पास में। अब sec 30 डिग्री का मान जो cos 30 डिग्री का है, मतलब इसका 30 डिग्री का निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1/cos 30 डिग्री। अब इसे देख लेते हैं हम, 1 और cos 30 डिग्री का मान कितना है √3/2, √3/2, तो ये ऊपर पहुंच गया, तो कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक, तो sec 30 डिग्री का मान कितना हो गया 2/√3। अब उसके बाद 45 डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √2। इसी प्रकार से 60 का मान कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार से 90 का मान कितना हो जाएगा, 90 का मान हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट 1/0। ठीक, देखिए संख्या बटा 0 जहां कहीं पर भी आपको दिखाई पड़े, संख्या बटा 0, आप उसे क्या कर देंगे इनफाइनाइट। और 0 बटा संख्या अगर आपको कहीं पर भी दिखाई पड़े, 0 बटा संख्या, तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब बात करते हैं cosec थीटा की, मतलब cosec की इन सभी मानों की। तो भैया cosec थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, cosec थीटा ये बराबर होता है 1/sin थीटा के। ठीक, तो cosec 0 का मान क्या हो जाएगा, थीटा की जगह कितना रख देंगे हम 0, बराबर में 1/sin 0, तो 1/sin 0 का मान कितना है 0, तो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहां से कितना हो गया इनफाइनाइट। इसी प्रकार से और कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दो तो 2/1, 2/1 का मतलब 2 हो गया। इसका कर दो तो कितना हो जाएगा √2, इसका कर दो तो कितना हो जाएगा 2/√3, इसका कर दो तो कितना हो जाएगा 1/1 का मतलब 1। बात क्लियर हो गई। दूसरा तरीका यह है cosec का, जो हमने sec के मान लिखे हैं उन्हीं को हम क्या करेंगे उल्टा करके लिख देंगे। देखिए ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर हमारे पास में ये आ गया, मतलब साइन और कॉज एक दूसरे के उल्टे, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे, सेक और कॉसेक ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के उल्टे मान हम लोग ने लिख देंगे। और इस तरह से जो है आप इसे बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ कितने मान याद करने हैं, 1 2 3 4 5, बाकी के मानों को आप आराम से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाली चीज भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे अपने जो नोट्स बनाते हो नोट्स में बना करके रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इससे संबंधित जो हमारे प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चनों को अपना सॉल्व करना सीखेंगे। तो साथियों ये हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि इसकी एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है और इसमें हमसे बोल रहा है इसकी AC और BC, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी है। और जबकि हमें सिर्फ इसकी एक भुजा दी गई है, कितना AB दिया गया है 5 सेंटीमीटर और ये कोण दे दिया गया है कितना 30 डिग्री का। अब देखो जिस कोण की बात कर रहे होते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये इसका आधार कहलाएगी। और समकोण के सामने वाली भुजा ये जो होगी ये क्या कहलाती है, हमारी कर्ण कहलाती है। अब देखिए हमें इस वाले ये एक कोण दिया गया है, एक भुजा दी गई है। अब देखो एक कोण है और एक भुजा दी गई है, तो जो त्रिकोणमितीय हमारे अनुपात होते हैं हमारे पास में कौन कौन, साइन, कॉज और टेन, ठीक है। अब इनके द्वारा हम क्या करते हैं, एक कोण और एक भुजा के द्वारा कोई दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, साइन, कॉज और टेन के द्वारा। अब इसके लिए आपको जरूरी है ये जो कोणीय मान होते हैं ये आपको पता होने चाहिए कि भैया 30 डिग्री का मान क्या होता है, 0 डिग्री का क्या होता है, 45 डिग्री का क्या होता है, 60 डिग्री का क्या होता है, 90 डिग्री का क्या होता है, जो अभी हमने आपको बताए थे। तो देखो अब आ जाओ फिर से वही लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ये वाली चीज है, ये किसके लिए प्रयोग की जाती है, साइन के लिए, ये कॉज के लिए, और ये किसके लिए रहता है हमारा, टेन के लिए, ठीक है। अगर बात करें तो हमारे पास में सिर्फ लंब है दिया हुआ, या तो कर्ण निकल आए या फिर आधार निकल आए। तो देखो कोई ऐसी चीज देखो जिसमें लंब हो दिया हुआ और क्या चीज दी गई हो जिसका हमें मान ज्ञात नहीं है, मतलब जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो एक तो हम लंब बटा कर्ण मतलब कि साइन ले सकते हैं, या फिर लंब बटा आधार मतलब कौन ले सकते हैं, टेन ले सकते हैं। क्या हम आधार बटा कर्ण ये नहीं ले सकते, मतलब कॉज नहीं ले सकते, नहीं बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें एक तो हमसे आधार की बात कर रहा है और दूसरा किस चीज की बात कर रहा है, कर्ण की बात कर रहा है। और हमारे पास में क्या है, कॉज ये दिया गया है 30 डिग्री का मान, तो इनका मान हम ये ऐसे नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन ही लेना पड़ेगा। तो साइन
30 डिग्री की अगर हम बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब कितना है हमारे पास में ए बी बटे में, और कर्ण कितना है हमारे पास में ए सी, यही तो है ना दिया हुआ। अब मान लगाते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, अभी हमने जाना था साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर, अब जो ये ए बी है, ए बी का मान कितना है भैया 5 दिया गया है, और जो ए सी है, ए सी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब ये ए सी को इधर ले जाओ, भी इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इधर पहुंच जाएगा, ये हो गया ए सी बराबर में, अब ये इधर पहुंच जाएगा 2 गुणा 5, तो कितना हो गया, ए सी बराबर हो गया हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, हो गया कि नहीं, ए सी बराबर हो गया कितना 10 सेंटीमीटर, बात समझ में आ गई। उसके बाद में अब बचा भैया BC, अब BC का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब कोई ऐसी चीज ले लो, क्या अब हम कॉस ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल अब हम कॉस ले सकते हैं। क्या हम tan ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल हम tan ले सकते हैं। अच्छा क्या हम साइन ले सकते हैं, अब साइन का भैया क्या काम, क्यों, साइन के द्वारा हमारा ये लंब भी आ गया और क्या आ गया, कर्ण आ गया। अब कोई ऐसी चीज देखो जिसमें आधार हो दिया हुआ, आधार हो, बाकी इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा हो दी हुई, तो आधार बटा कर्ण है या लंब बटा आधार है। तो अब हम ले लेते हैं अपना कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और आधार कितना है हमारे पास में BC बटे में, और जो कर्ण है, कर्ण कितना दिया गया है, AC दिया गया है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 बराबर में, और जो BC है, BC का मान ये हमें ज्ञात करना है BC, और जो AC है, AC का मान दिया गया है कितना, ये हो गया 10, 10 की गुणा इधर कर दो तो ये हो जाएगा √3 गुणा 10 बटे में 2, और बराबर में कौन रह गया हमारे पास में BC, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। हम इसे बोल सकते हैं कि जो BC होगा वो बराबर में हो जाएगा 5 √ के अंदर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसका मान आ गया 5 √3, ये वाला मान आ गया हमारा BC का। तो बच्चों ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है कि साइन a - b बराबर 1/2, कॉज a + b बराबर 1/2, तो a, b बराबर क्वेश्चन मार्क, कि इसका जो मान होगा वो क्या होगा, a और b का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसे समझते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हम अपना कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले हमें दिया गया है कितना, साइन a - b बराबर में कितना दिया गया है 1/2। अब भैया देखो बराबर के एक साइड में क्या है दिया हुआ, साइन a - b, अब दूसरे साइड में क्या है 1/2। अब यहां से हमें दिमाग लगाना है, क्या 1/2 साइन में, साइन के किसी मान में, साइन का कोई सा भी जो मान होता है उसमें 1/2 आता है क्या, बिल्कुल आता है। किसमें, साइन a - b, ये होता है आपका साइन 30 डिग्री का मान, कितने का, साइन 30 डिग्री का ये जो मान होता है कितना 1/2 होता है। अब देखिए इधर भी साइन है, साइन का कोणीय मान कितना है a - b, और इधर साइन का कोणीय मान कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन से साइन ही अपने आप से खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, तो कितना बचेगा a - b बराबर में कितना रह गया, सिर्फ 30। इसे मान लेना इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब उसके बाद में क्या करना है, जो दूसरा जो समीकरण है उसे हम नोट कर लेंगे, cos a + b बराबर में कितना हो जाएगा 1/2। अब देखो इधर जैसे हमने साइन के लिए बोला था, ऐसे हम कॉस के लिए बोल रहे हैं, एक साइड में कॉस है, दूसरे साइड में 1/2 है, तो इस वाली 1/2 को क्या हम कॉस में बदल सकते हैं भैया, बिल्कुल बदल सकते हैं। कितने का मान होता है ये होता है भैया cos 60 का मान। ठीक है, तो 1/2 की जगह कितना लिख देंगे, cos 60 डिग्री हो गया, cos से cos हमारा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा a + b बराबर में कितना हो गया 60 हो गया। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की सहायता से हम क्या करेंगे, इसे हल कर देंगे, क्योंकि ये क्या बन गई, ये हमारे पास में लीनियर इक्वेशन जैसी बन गई, रैखिक समीकरण जैसी बन गई। अब ये a - b बराबर में 30 है, a + b बराबर में 60 है, तो देखो समीकरण 1 + समीकरण 2, दोनों समीकरणों को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। समीकरण 1 + समीकरण 2, तो एक कितना है हमारे पास में भैया a - b बराबर में कितना है 30, और a + b बराबर में कितना हो गया हमारे पास में 60, वही डिग्री में है मान, ये कट गया, a और a कितना हो गया 2a बराबर में 60 और 30 कितना हो गया 90, और a बराबर में कितना आ गया 90/2, तो कितना हो गया 45 डिग्री, तो a बराबर में कितना आ गया 45 डिग्री। अब यही वाला मान उठा के या समीकरण नंबर 1 में लगा दो, या किस में लगा दोगे, समीकरण नंबर 2 में लगा दो। तो समीकरण 1 से लगा लेते हैं, समीकरण 2 से लगा लो। समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर तो हमारे पास में कितना बचेगा, हमारे पास में रह जाएगा a का तो मान हमें लगाना ही है, तो कितना हो गया 45 डिग्री
प्लस का b बराबर में कितना हो गया 60 डिग्री। 45 को उठा के इधर ले जाओ तो b बराबर में कितना बचेगा 60 माइनस का हो गया 45, तो b बराबर में कितना बचा सिर्फ हमारे पास में 15 डिग्री। भैया a का मान आ गया 45 डिग्री और b का मान आ गया हमारे पास में कितना 15 डिग्री। तो बच्चों ये है हमारे पास में एक नया क्वेश्चन कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करके हल कर सकते हैं, तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, जो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है। एक चीज देखिए, अगर आपके पास में चाहे भले ही कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कोई सा भी हुआ, तो हम क्या ले लेते हैं अपना साइन ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जो ये दिया हुआ है इसे हम क्या कर देंगे, इसे कर देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, यही होता है हमारा। अगर मान लो हमारे लिए कॉज थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो इसे हम कर सकते हैं कॉज स्क्वायर थीटा। अब कहीं से ये मत कर देना कि कॉज स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ठीक है, ये गलत है। क्या करेंगे कॉज स्क्वायर थीटा। भाई जो ये थीटा है ये क्या है, ये तो इसके साथ में लगा हुआ रहेगा, कोणीय मान है, तो यहां से हम इसे क्या बोल देंगे, इसे कर देंगे कॉज 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस इसे हम अपना क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 4 sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस का इसे क्या कर सकते हैं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन में इसे कर सकते हैं sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 5 इंटू, अब जो cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री का हमने मान पढ़ा है कितना होता है भैया 1/2 होता है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। स्क्वायर नहीं लगा वो cos 60 डिग्री की जगह cos 60 डिग्री का मान लगा दिया, उसके बाद में स्क्वायर प्लस 4 इंटू, अब देखो sec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसके लिए हमें पता होना चाहिए cos 30 डिग्री का। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। जब cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है तो sec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3, और इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर माइनस का, अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर बटे में। अब देखो sin 30 डिग्री का मान कितना, वही 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस cos 30 डिग्री का मान √3/2 और इसका हो गया होल स्क्वायर। अब फटाफट इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, सभी मान तो हमने लगा दिए, तो ये हो जाएगा 5 गुणा, अब 1 का वर्ग क्या होता है 1 और 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस, अब ये 4 ऐसे ही रहेगा गुणा 2 का वर्ग कितना, ये 4 हो गया, और √3 का वर्ग कितना हो गया 3 हो गया, माइनस का 1 का वर्ग कितना हो गया 1 ही रहेगा बटे में। अब यहां से 1 बटा मतलब 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस यहां से √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 एकम कितना हो गया 5, अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में, बटे में 4 प्लस, और 4 चौक कितना हो गया 16, 16 बटे में हो गया हमारा 3, और माइनस का 1/1 इसे हम कर सकते हैं आराम से, बटे में यहां से देखो इन दोनों का चाहो तो एलसीएम ले लो, तो कितना हो गया एलसीएम भैया 4 हो गया एलसीएम, ऊपर कितना बचेगा 1 + 3, ठीक है, बराबर में यहां से कितना रह गया हमारे पास में, इन तीनों का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 4 3 और 1 का, तो कितना आ जाएगा एलसीएम भैया 12 आ जाएगा हमारे पास में एलसीएम इनका। अब 4 से भाग करो 12 को, अब देखो इन्हें हम जोड़ना घटाना आपको बता रहे हैं, 4 से भाग करनी है 12 को, ठीक, अब 4 से 12 को भाग करोगे तो कितना भागफल कितना होगा 3 होगा, 4 3 12। अब जो भागफल 3 आया है उसकी इसके अंश के साथ में गुणा कर देते हैं, 5 3 कितना हो गया भैया हो गया 15 प्लस, अब ऐसे इसमें 3 चौक 12 हो गया, 4 हो गया, 4 की गुणा करेंगे 16 में, तो 16 चौक कितना हो गया 64 हो गया माइनस का, अब यहां से 12 को जब भाग करोगे 1 से तो कितना आ जाएगा 12, 12 एकम कितना होता है 12 बटे में, और कितना हो जाएगा 4/4, इससे ये कट गया कितना हो गया 1 हो गया। अब ये हर में 1 है दिया हुआ, तो हटाओ इसे, यहां से देखो 15 और 64 कितना हो गया, ये इन सभी को अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 67, और बटे में कितना हो जाएगा 12। और इस तरह से ये भी जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और उसमें से हम जानेंगे कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये चतुर्थांशों के साथ इनकी प्रकृति कैसे बदलती है, ये कैसे प्लस के हो जाते हैं, कैसे माइनस के हो जाते हैं, और साइन कॉस कब हो जाता है, कॉस साइन कब हो जाता है।